क्लास, बिकॉज इस क्लास में मैं आपको जो मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवाई थी चीज़ें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, उनके प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने आपको 4 सिचुएशंस लिखवाई थी बच्चे। मैंने अभी ग्रुप पे एक वीडियो भी भेजा है जो यूट्यूब पे है, तो वो वीडियो भी बच्चे आप 1-2 बार मतलब देखेंगे इस टॉपिक के बाद, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बड़े आराम से समझ आ जाएगा जो मैं आज करवा रही हूँ। तो अपना लास्ट क्लास का खोलें जो हमने लिखा था। आई हैव चेंज्ड माई रजिस्टर। चार केसेस याद है ना जो हमने लिखे थे? यस, हियर देखिए, मैंने आपको बताया था कि पे करना, खर्चा पे करना और खर्चा बियर करना दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है अभी कोई पे कर रहा हो बट वो पे किसी और ने करना था, मतलब बियर कोई और कर रहा है। तो टोटल 4 सिचुएशंस थी बच्चे। अगर पे फर्म कर रही है, बियर भी फर्म कर रही है। अगर पे फर्म कर रही है, बियर पार्टनर कर रहा है। अगर पे पार्टनर कर रहा है, बियर भी पार्टनर कर रहा है। अगर पे पार्टनर कर रहा है, बियर फर्म कर रही है। तो मैंने इसमें आपको कहा था कि आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली चीज़, अगर फर्म बियर कर रही है खर्चे, ध्यान से सुनिए, अगर फर्म बियर कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज हमें अपना वो खर्चा दिखाना है। फिर से, अगर फर्म बियर कर रही है एक्सपेंसेस तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है। दूसरी बात, अगर फर्म पे कर रही है, यानी फर्म की पॉकेट से खर्चे निकल रहे हैं, तो हमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, मतलब टू बैंक। याद है मुझे ये बातें? पल्लवी, कीर्ति, रिया, देवस्या, मुस्कान, ओके चलो। तो मैंने इसकी आपको प्रैक्टिस करवानी है आज। जर्नल एंट्रीज भी बच्चे इस चैप्टर में कई बार आ जाती हैं, जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस भी हमें आने चाहिए। तो इसके बाद मैंने आपको 1-2 अजम्पशंस लिखवाई थी कि अगर हमें क्वेश्चन देख के ये ना पता लग रहा हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, तो आपको मानना है कि वो फर्म बियर कर रही है। और अगर आपको ये ना पता लग रहा हो कि पे कौन कर रहा है, तो आपको ये मानना है कि जो बियर कर रहा है वही पे भी कर रहा है। इसके लिए मैं आज आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है? रेडी हैं आप सब? ये आप अपने सामने रखेंगे 4 सिचुएशंस, और मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, प्रैक्टिस ऑफ जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये टॉपिक बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर सिचुएशंस लिखवा दी हैं तो मुझे लगता है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो पहला पॉइंट सभी बच्चे लिख रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000। ठीक है, पहले तो बस इतना लिखा हुआ है। तो बताइए कौन बियर कर रहा है? बोलो। फर्म। और कौन पे कर रहा है? यस, आपको ऐसे समझना है जैसे मैंने आपको अजम्पशन में लिखवाया है। अगर हमें नहीं पता कौन बियर कर रहा है तो फर्म बियर कर रही है, ठीक है।
अगर हमें नहीं पता कौन पे कर रहा है तो हमें ये मानना है कि जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन में फर्म ही बियर कर रही है, फर्म ही पे कर रही है। मुस्कान बताइए हमने क्या याद रखा था कि अगर फर्म बियर करती है तो क्या होगा एंट्री में? बैंक अकाउंट क्रेडिट। नो, फिर से फर्म अगर बियर करती है तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। करेक्ट। और रिया बताइए फर्म अगर पे करती है तो क्या होगा? वेरी सिंपल, फर्म अगर पे करती है तो क्या होगा रिया? मैम टू बैंक अकाउंट। गुड, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सिंपल एंट्री है, इससे हमने स्टार्ट किया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चे अजम्पशन हमने ली है कि बियर फर्म करेगी, और ये हमें अजम्पशन हमेशा लेनी है जब भी कुछ क्लियर ना हो। और दूसरी अजम्पशन कि जो बियर करेगा वही पे करेगा अगर कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे भी फर्म कर रही है, ठीक है। ओके, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of ₹5,000 were paid by Tarun, a partner. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं तरुण ने। हर्षिता बताइए बियर किसने किए हैं? बियर किसने किए हैं? हर्षिता। बच्चे आपका आंसर ठीक नहीं है। मेरी जो अजम्पशंस है वो देखो जो मैंने आपको लिखवाई हैं। असद बच्चे आपकी एंट्री सही है, बट पहले स्टेप बाय स्टेप, बियर कौन कर रहा है? यस, बिकॉज कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे कि बियर फर्म कर रही है, और पे के बारे में तो चलो लिखा ही हुआ है। बच्चे आप कंफ्यूज मत हो ना, सेकंड जो मैंने पॉइंट लिखवाया था उसकी वर्डिंग दोबारा पढ़ो। अगर ये नहीं पता कि पे कौन कर रहा है तो जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा है, वो सिर्फ पे के लिए है। बट बियर के लिए अजम्पशन पहली वाली है कि अगर पता नहीं लग रहा कि बियर कौन कर रहा है तो फर्म बियर कर रही है। तो फिर से हर्षिता बताइए अगर फर्म बियर करती है तो हमें क्या बात याद रखनी है एंट्री में? अगर फर्म बियर करती है तो क्या बात याद रखनी है? राइट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बियर फर्म कर रही है। कोई डाउट है तो पूछ लो और अपना पूरा फोकस रखो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक्चुअली ये खर्चा फर्म ने करना था, बट फिलहाल ये खर्चा पार्टनर कर रहा है। तो फर्म पार्टनर को कह रही है मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी, क्योंकि वैसे ये मैंने करना था खर्चा बट तुम कर रहे हो अभी, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगी। तो फर्म पार्टनर को अपना क्या बनाएगी? क्रेडिटर मैम कि मैं तुम्हें दे दूंगी। यस बोलिए पल्लवी। मैम व्हिच क्वेश्चन आर वी डूइंग? बच्चे वी आर नॉट डूइंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं आपको केसेस प्रैक्टिस करवा रही हूँ जो हमने लास्ट क्लास में सिचुएशंस लिखी थी उसकी।
केसेस हैं ये, 1 2 लाइक प्रैक्टिस। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना आज। ओके, अब पूरा अटेंशन रखना सभी बच्चे, पल्लवी आप भी बच्चे, मेरी बात फिर से सुने। एक तो 4 सिचुएशंस ध्यान में रखें। ये ध्यान में रखिए कि अगर फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, अगर फर्म की पॉकेट से जाता है तो टू बैंक होगा, अगर ये नहीं पता कि बियर कौन कर रहा है तो फर्म बियर करेगी, अगर ये नहीं पता कि पे कौन कर रहा है तो हम मानेंगे कि जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा है। बस सारी बातें इसी में है। अब नेक्स्ट देखते हैं अजय। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस of rupees 5,000 were to be borne and paid by Karan, a partner। बताओ पल्लवी, बियर कौन कर रहा है? करण। बियर मतलब पार्टनर कर रहा है, और पे करण। बच्चे जब बियर भी पार्टनर करता है, पे भी पार्टनर करता है, तो हमें नो एंट्री। यस, वी डोंट केयर, ये उसका खर्चा हो गया, अब उसको देखना है। मैंने आपको लिखवाया हुआ है सिचुएशन नंबर 3, यस और नो? यस मैम। लिखें। आराम से अच्छे से समझे, अभी बहुत सारे करने हैं केसेस। ओके अच्छे, देन सिंपल पार्ट बता रही हूँ। आप जैसे अभी तक ये हम कर चुके हैं क्वेश्चंस में, अगर हम पार्टनर को कोई कमीशन वगैरह देते हैं कि तुम डिसोल्यूशन का काम देखो और ये पकड़ो कमीशन, तो बताओ उसकी क्या, आप कहाँ पे उसको शो करते हो रियलाइजेशन में? पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं। यस दिया, आप कुछ कह रहे थे? डेबिट साइड। राइट, यहाँ पे हम पार्टनर का नाम लिख देते हैं, ठीक है? तो इसकी एंट्री बोल के बताना। रियलाइजेशन पार्टनर। ठीक है, तो ये सिंपल है बच्चे। अगर हम पार्टनर को कोई कमीशन दे रहे हैं, कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो सिंपल बेसिक एंट्री जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस में देखा भी है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मैं लिखवा देती हूँ एक बार। एल एक पार्टनर है, एल अ पार्टनर was appointed to look after the dissolution process for which
he was given remuneration of rupees 10,000. बताइए इसकी एंट्री पल्लवी. Realization account debit to else account. राइट, सिंपल विषय. अगर हम पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, इसकी ये एंट्री आपको लिखनी है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, यहां तक लिखो. चल आगे लिखते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 5,000 were paid by the firm on behalf of Madan, who is a partner. नहीं बच्चे नहीं, असर. बिकॉज हम ये मानते हैं कि पार्टनर से जो भी हमारा लेन देन होना है वो फ्यूचर में होगा, एंड में होगा, बाद में होगा. अभी तो बस हम ये एंट्री से रिकॉर्डिंग कर देते हैं कि हाँ फर्म ने उसको 10,000 रुपये देने हैं. एक ही एंट्री होगी बच्चे. और वैसे भी ये रेम्यूनरेशन है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि रियलाइजेशन के खर्चे फर्म की पॉकेट से निकल रहे हैं, वो अलग है. ओके, बताइए रिया, इस 5th पॉइंट में बियर कौन कर रहा है? मदन. यस, बियर पार्टनर कर रहा है. और पे कौन कर रहा है रिया? ओके, सो वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब फर्म की पॉकेट से निकलता है, फर्म अगर खर्चे पे करती है तो देवस्या बताइए क्या होता है? Realization account debit. नो, लेट मी रिपीट, लिसन केयरफुली. अगर फर्म की पॉकेट से निकलता है, अगर फर्म पे करती है तो क्या होता है? Partner's capital account debit to bank account. अभी पार्टनर के बारे में बच्चे यू डोंट नीड टू से, जस्ट से टू बैंक अकाउंट. ठीक है, To bank. Okay. जब भी फर्म पे करती है तो टू बैंक अकाउंट. स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? एक्चुअली ये खर्चा पार्टनर ने करना था, बट ये फर्म कर रही है, तो फर्म उस पार्टनर से ये रिकवर करेगी फ्यूचर में. फ्यूचर में हम उससे पैसे लेंगे. तो कीर्ति बताइए, पार्टनर को हम अपना क्या बनाएंगे? पार्टनर को हम अपना क्या बनाएंगे? आशिता बताइए बच्चे. पार्टनर ने देना था बट अभी फर्म दे रही है. राइट आशिता, डेटर बनाएंगे, सो डेबिट करेंगे. मदन्स कैपिटल अकाउंट. मैं बड़ा स्लोली आपको सिखा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे, ताकि आप इसको पूरी अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाए. ओके, चलिए अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ाने वाली हूँ. लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा.
डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बच्चे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक ही बात है. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस were rupees 8,000. Out of the said expenses, rupees 3,000 were to be borne by the firm and the balance by Ravi, who is a partner. ब्रैकेट में मैंने लिख दिया पार्टनर. rupees 8,000 were paid by the firm. पहले इसको लिखो, फिर हम इसको समझते हैं, फिर हम इसकी एंट्री बनाते हैं. लिखो बच्चे. टोटल डिसोल्यूशन के खर्चे हैं 8,000 के, उसमें से 3,000 के फर्म बियर कर रही है और बाकी के पार्टनर बियर कर रहा है. और तो मैं इसके दो टुकड़े कर देती हूँ. 8,000 के खर्चे हैं, उसमें से 3,000 बियर फर्म कर रही है और 5,000 बियर पार्टनर कर रहा है. ठीक है. अच्छा मुझे बताना फिर पे कौन कर रहा है? ये वाले पे कौन कर रहा है? और ये वाले पे कौन कर रहा है? यस, दोनों ही, मतलब सारे के सारे खर्चे पे फर्म ही कर रही है. तो ये भी पे कर रही है फर्म और ये भी पे कर रही है फर्म. तो जब आप इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हो तो एंट्री पास करना आपके लिए इजी हो जाता है. और हो सकता है हमें 2 एंट्रीज करनी पड़े, या आप कंबाइन भी कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको 2 सिखाऊंगी पहले, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं. पहले इतना लिखो, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखा है. इतना तो आपको समझना चाहिए. टोटल खर्चे 8,000 के हैं, जिसमें से 3,000 फर्म बियर कर रही है, 5,000 पार्टनर बियर कर रहा है और टोटल ओवरऑल पे फर्म ही कर रही है. तो अगर मैं इस पहले 3,000 की बात करूँ, मुझे मैं रिपीटेडली आपसे पूछ रही हूँ, जब फर्म बियर करती है तो क्या होता है? पल्लवी, जब फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. करेक्ट. तो मैं पहले पार्ट की एंट्री आपको सिखा रही हूँ. तो जब फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट होता है डेबिट. करेक्ट. देवस्य बताइए, जब फर्म पे करती है तो क्या होता है? टू बैंक. सो लाइक हियर इन द फर्स्ट पार्ट टू बैंक होगा. अच्छे से समझिए बच्चे, सभी बच्चे एंट्री कर दो. मैंने दूसरे पेज पे किया, अभी दिखाऊंगी. तो आपको ये 2 बातें तो मिनिमम याद रखनी है कि अगर फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, फर्म पे करती है तो टू बैंक होगा. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में फर्म पे कर रही है, तो बताओ क्या होगा? टू बैंक होगा. ये 2 है एंट्रीज, टू बैंक होगा. ठीक है. अब एक बार एनालाइज करते हैं. एक्चुअली पार्टनर ने खर्चा करना था, बट फर्म ने दे दिया है अभी, तो फर्म बाद में पार्टनर से रिकवर करेगी. तो पार्टनर को अपना क्या बनाएगी?
डेटर बनाएगी और उस पार्टनर का नाम है रवि, तो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप इसको दो एंट्रीज आपने अच्छे से सोचा, आपने पहले 8,000 को स्प्लिट किया। अगर आप चाहें, जो आप थोड़ी मतलब देर बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इनकी एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, बाकी अगर आप दो कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी जब, तो आप कंबाइन खुद ही कर दोगे। तो कंबाइंड एंट्री आप बोल सकते हैं, बोलना दिया कंबाइंड एंट्री। Realization account debit, Ravi's capital account debit to bank. Right. So realization account debit 3,000, Ravi's capital account debit 5,000 to bank. चलो यहाँ तक करो। फिर से थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। Yes, Vijay. Pawan, a partner, was paid remuneration including expenses of rupees 20,000 to carry out dissolution of the firm. मैं समझाती हूँ, इसका मतलब पहले लिख लो। Actual expenses were rupees 10,000. Actual expenses were rupees 10,000. ओके, इसका मतलब क्या है? हमने पवन को बच्चे रेम्यूनरेशन दी है 20,000 की। बेसिक एंट्री बताइए, जब हम पार्टनर को कमीशन या रेम्यूनरेशन देते हैं, मैंने आपको आज की क्लास में भी लिखवाया है पॉइंट नंबर 4 में। बेसिक एंट्री बताइए पल्लवी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन's कैपिटल अकाउंट। राइट बच्चे, तो जब हम पवन को कमीशन दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 20,000 रुपए की, इसकी तो हमें नॉर्मल एंट्री करनी है। फिर आगे मैं समझाती हूँ। तो उसकी नॉर्मल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन's कैपिटल अकाउंट, और हम जो कमीशन दे रहे हैं वो है 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब अगला स्टेप ये है कि हमने जब पवन को रेम्यूनरेशन दी है तो हमने उससे कहा है कि खर्चे भी तुम ही देखो, खर्चे भी तुम ही देखो। जैसे याद होगा आपको, मैंने एक बड़े क्वेश्चन में भी बताया था कि जैसे हिमेश को मैंने कहा कि ये पकड़ो 10,000 रुपीज़ और हमें ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, जो भी खर्चा होगा वो तुम ही देखना। ये मैंने तुमको 10,000 रुपीज़ पे कर दिया, अब खर्चे तुम देखना। तो आप बताइए, जब खर्चे हुए तो ये कौन बियर कर रहा है? पार्टनर। बिकॉज हमने उसको जब रेम्यूनरेशन दी थी तभी हमने उसको कह दिया था इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, मतलब अब जो भी खर्चे होंगे ना डिसोल्यूशन के वो तुम देखना। तो बताओ ये बियर कौन कर रहा है खर्चे? पवन। यस, पार्टनर कर रहा है बियर। अब
मैं रिपीट करूँगी बच्चे, बट कोशिश करें समझने की। और दूसरी बात, ये पे कौन कर रहा है? लिखा ही नहीं हुआ। पार्टनर। तो मैंने जो आपको सेकंड अजम्पशन लिखवाई थी कि जब हमें ये नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है, तो कुशिका बताइए हमें क्या मानना होता है? फर्म पे कर रही है। नो बच्चे, फिर से आप एक बार क्या क्या हाँ वो बियर कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं। या हाँ सॉरी हाँ यस, ये दोनों में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बट ये क्लियर करें अपने माइंड से। तो वैसे मैंने कहा कि ये बियर तो पार्टनर कर रहा है, ये तो हमें समझना पड़ेगा ही, बिकॉज हमने जब उसको रेम्यूनरेशन दी थी तो हमने उसको साफ कह दिया था कि जो खर्चे होंगे ना वो अब तुम्हारे ही हैं, बिकॉज रेम्यूनरेशन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। दिस मीन्स कि डिसोल्यूशन के अब जो भी खर्चे होंगे वो तुम ही देखना, हमने तो तुमको एक बार 20,000 रुपये दे दिए, यानी जब एक्चुअल खर्चे हुए तो ये पार्टनर ने बियर करने हैं। और क्योंकि पे के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो जो मैंने आपको सेकंड नोट लिखवाया था लास्ट क्लास में कि जब हमें नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है, तो हमें ये मानना होता है कि जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम पे भी मानेंगे पार्टनर। तो बताइए, पार्टनर ही बियर कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, मतलब नो एंट्री। नो एंट्री। फॉर हाउ मच? 10,000। Yes. No entry for rupees 10,000. I will repeat this. हाँ जी बोलिए। मैम जो ऊपर वाली एंट्री है उसमें ये नहीं लिखा होना चाहिए डेबिट रुपीज 10,000, बिकॉज भले टोटल रेम्यूनरेशन 20,000 की है लेकिन उसमें 10,000 इंक्लूड हो रहे हैं। नो बच्चे देखो, जब मैंने उसको कमीशन दी है ना, रेम्यूनरेशन दी है, उस वक्त तो मुझे ये पता भी नहीं होगा कि एक्चुअल खर्चे होंगे कितने। जैसे मैंने हिमेश को 10,000 रुपीज़ दिए पार्टी करवाने के लिए, मैंने कहा कि तुम्हारी मेहनत भी इसी में है और जो खर्चा पार्टी का होगा वो भी तुमने देखना है। अब जब मैं हिमेश को ये बोल रही हूँ उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं है कि एक्चुअल खर्चे होंगे कितने। यस और नो? यस मैम। तो जब मैं ये उसको कमीशन देने की एंट्री कर रही हूँ तब तो मुझे पता ही नहीं है कि खर्चे कितने होंगे। हाँ, बस ये पता है कि जो भी खर्चे होंगे वो पार्टनर के हैं। अब बच्चे असद जो आपने एंट्री बोली है ना, पार्टनर टू बैंक, एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो इसका मतलब क्या है। पार्टनर टू बैंक का मतलब हो गया फर्म की पॉकेट से जा रहे हैं और फ्यूचर में पार्टनर से रिकवरी होगी। नो बच्चे, बैंक टू पार्टनर भी नहीं हो सकता, बिकॉज कहीं से पैसे आ तो नहीं रहे हैं फर्म में। तो जब जब पार्टनर बियर करता है और पार्टनर ही पे करता है तो इसके लिए कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। कोई भी सोच के देख लो, उसमें गलती ही होगी। बैंक टू पार्टनर हो नहीं सकती, पैसे आ नहीं रहे। टू बैंक भी नहीं हो सकती क्योंकि फर्म के पैसे जा नहीं रहे तो कोई एंट्री नहीं होगी। चलो रिपीट करते हैं इसे। तो हमने कमीशन दी है या रेम्यूनरेशन दी है पार्टनर को 20,000 रुपये की सिंपल बेसिक एंट्री, जो हम बड़े क्वेश्चंस में भी कर रहे थे। रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे हम उसका नाम दिखाते थे। 20,000 की हमने उसको रेम्यूनरेशन दी है, पर ये हमने उसको कहा है कि अब जो भी खर्चे होंगे ना वो तुम्हें ही देखने पड़ेंगे, बिकॉज रेम्यूनरेशन के ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो 20,000 की तो हमने एंट्री कर दी जो हमने उसको कमीशन दी है। अब जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं ये ऑब्वियस हो जाता है कि ये बियर तो पार्टनर ही करेगा, बिकॉज हमने उसको पहले ही बोल दिया था। और पे के बारे में कुछ नहीं लिखा,
तो फिर जो मैंने आपको नोट नंबर 2 लिखवाया था कि जब हमें ये नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है तो हमें मानना है कि जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा है, तो ये पे पार्टनर ही कर रहा है। तो अब बचे पार्टनर ही बियर कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, सो नो एंट्री फॉर ₹10,000। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज बच्चे कुछ ना कुछ एंट्री कर ही देते हैं 10,000 रुपये की भी, बट वो सही नहीं है। बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस मैम। आराम से सोच लो, हर पॉइंट का लॉजिक है, कुछ भी ऐसे तुक्के से नहीं होगा। अब मैम जो रिमेनिंग 10,000 होंगे वो बच्चे उसकी strong कमीशन commission होगी। पे। हाँ वो उसकी उसका पार्टनर ले गया। हाँ वो उसका फायदा हो गया पार्टनर का। ओके। वो उसका मतलब जैसे हिमेश को मैंने पार्टी के लिए 10,000 रुपये दिए और खर्चा मान लो सिर्फ 5,000 का ही हुआ, तो वो 5,000 बाकी के उसका प्रॉफिट हो गया। ओके मैम। अब मैं एक और लिखती हूँ, उसका मीनिंग आपने मुझे समझाना है। देव एक पार्टनर है, इज पेड रेम्यूनरेशन of ₹15,000 for dissolution of the firm, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो हमने रेम्यूनरेशन दी है इतना ही लिखा है, क्या ये इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है? नो मैम। ऐसा नहीं है ना, देयर इज अ डिफरेंस विच इन द लाइन। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फ़र्क है। यहाँ पे बस हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और यहाँ पे दे तो वैसे रेम्यूनरेशन ही रहे हैं, बट उसको साथ ही हमने ये भी बोल दिया कि खर्चे भी तुमको ही देखने हैं, पर यहाँ नहीं बोला। अब एक लाइन में और ऐड कर रही हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 आर पेड बाय द फर्म। अच्छा अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। बच्चे पहले तो उसको जो हमने रेम्यूनरेशन दिया उसकी एंट्री तो करनी ही है। रिया बताइए, जो हमने देव को रेम्यूनरेशन दिया उसकी एंट्री। Realization account debit to Dev's capital account. करेक्ट बच्चे। सो वेन एवर वी पे कमीशन और रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, दिस इज द एंट्री। Now the difference in this part and the previous part, मैं रिपीट कर रही हूँ, ऊपर वाले पार्ट में जब हमने उसको रेम्यूनरेशन दी थी तो साथ ही हमने उसको कहा था कि खर्चे भी तुम ही देखोगे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अभी बस हमने कमीशन दे दी, रेम्यूनरेशन दे दी। ओके, अब हर्षिता मुझे बताएंगे, ये जो खर्चे हुए हैं 8,000 के, ये बियर कौन करेगा? हर्षिता। नो रिस्पॉन्स। मुस्कान बताइए, 8,000 के खर्चे बियर कौन करेगा? ओके Firm. यस, हर्षिता का भी आंसर आ गया है।
फर्म बियर करेगी। वाई? क्या आपने थॉट लगाया है? आपका आंसर सही है कि फर्म बियर करेगी, बट वाई? मुस्कान? क्योंकि कुछ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस देवस्य, आई रिपीट, एक बार मैं कंप्लीट कर दूं पहले। तो बियर करेगी फर्म क्योंकि कुछ नहीं लिखा है और हमारी वो अजम्पशन होती है। और पल्लवी, पे कौन कर रहे हैं ये खर्चे? फॉर्म यस, ये तो क्लियर लिखा ही हुआ है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया हुआ है जब भी फर्म बियर करेगी तो पक्का पक्का क्या होगा एंट्री में? क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और जब फर्म की पॉकेट से निकलेगा तो पक्का पक्का क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। सो हम रट तो सकते ही नहीं बच्चे, हमें बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा। आई विल रिपीट। तो इस पॉइंट में और पिछले पॉइंट में डेफिनेटली डिफरेंस है। यहाँ हम जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को, उसके ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो उसका मतलब ये होता कि रियलाइजेशन के जो भी खर्चे होंगे वो पार्टनर ने ही देखने हैं, वो पार्टनर ने ही बियर करने हैं, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो हमने पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दी है उसकी हम सिंपल बेसिक एंट्री कर देंगे जैसे पहले भी करते थे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने जो उसको कमीशन दिया उसकी मैं बात कर रही हूँ। अब अगला पॉइंट कि एक्चुअली जो 8,000 के खर्चे हुए हैं ये बियर कौन कर रहा है? अब यहाँ पे जो हमने थॉट लगाया है वो वही लगाया है कि क्योंकि कुछ नहीं लिखा कि कौन बियर कर रहा है तो हम मानेंगे कि पार्टनर बियर कर रहा है। और पे तो लिखा हुआ है कि फर्म पे कर रही है, तो बियर फर्म कर रही है, पे भी फर्म कर रही है। तो जब फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है और जब फर्म की पॉकेट से निकलता है तो टू बैंक होता है। बताइए, कुछ बात समझ में आ रही है? यस मैम। आशिता विषय आप मुझे एक्सप्लेन करिए। प्रीवियस पार्ट में हमने 10,000 की कोई एंट्री क्यों नहीं की? आशिता, पार्टनर कर रहा था और ये भी पार्टनर कर रहा था। अच्छा विषय ये बताइए कि हाउ डू यू नो कि पार्टनर बियर कर रहा है? मैम बिकॉज इसमें इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। नो मैम। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है पहली बात तो। यस, इज इट क्लियर टू यू? तो बच्चे मैंने आपको पूरी इलस्ट्रेशन 8 करवा दी है। ये मैंने एक इलस्ट्रेशन से पिक किए हुए हैं पार्ट्स, मैंने आपको पहले नहीं बताया ऑब्वियसली, बट मैंने एक दो पार्ट्स अपने आप से भी ऐड किए हैं। तो ये इलस्ट्रेशन 8 आपको इस मतलब रिवाइज करने के लिए यू कैन रेफर टू दैट, रेफर टू इलस्ट्रेशन 8। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बट अभी हम और करेंगे। यहाँ तक मतलब इलस्ट्रेशन 8 कवर हो गई है।
पर हम आगे और देखेंगे। मैं इलास्ट्रेशन 9 को भी बीच में लेके आ रही हूँ। हम 8th की 9th एंट्री में क्या करेंगे? हाँ बच्चे, मैं वो भी बताती हूँ, अभी बताती हूँ बस इसके बाद। ओके, P एक पार्टनर है, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration, नॉर्मल सा ही है, रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, ऑफ ₹7,000। ठीक है, इसके बाद इसी में लिखा है P agreed to bear the dissolution expenses इजी है बच्चे, आपने करना है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹4,000 were paid by P. Yes, अपने आप सोचो। हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को। एंट्री बोलिए पल्लवी। Realization account debit to partners fees capital. यस वजह, अब तक आपको इतना तो सबको पता लग ही गया होगा, जब भी हम पार्टनर को कमीशन या रेम्यूनरेशन देते हैं उसकी यही एंट्री है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि P ने अग्री किया है कि वो बियर भी करेगा खर्चे, और जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं वो उसने पे भी किए हैं। बताइए एक्सपेंसेस के बारे में। हु विल बियर? हु विल बियर? P. राइट, एंड हु इज पेइंग? P. Right. So what do you think about this? No entry. No No entry. entry. अब आप जबरदस्ती एंट्री करोगे नहीं, फिर गलत हो जाएगा। Yes हर्षिता, right. So that's how you have to break the sentence, think in your mind, और तभी आपकी एंट्री सही होगी। ये 1 मार्क में आती है, मतलब जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन आया, 4 पार्ट्स हैं, उसमें एंट्रीज करनी है। ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। मैम जब हम इसे फाइनली करते हैं तो हम ये चीज रफ वर्क में लिखते हैं या फेयर में ही लिखते हैं? नहीं विषय, ये तो आपको मतलब रफ में करनी है साइड में, एंड यू डोंट नीड टू शो इट, दे विल जस्ट चेक योर फाइनल एंट्री। ओके, यस मैम। चलो देखते हैं, और अच्छे से सोच समझ के बच्चे करना है। एन एक पार्टनर है, was allowed remuneration of rupees
9,000 to carry out dissolution N agreed to bear the dissolution expenses, actual dissolution expenses rupees 4,000 were paid by the firm. बताइए रिया बच्चे, रेम्यूनरेशन देने की एंट्री. Realization account debit to partners capital account. Right. So the basic entry that we are repeatedly passing Devasya, what should be the amount of this entry? 9,000. Okay. Now let's talk about the expenses. Who is bearing the expenses? N. Right, partner. And who is paying? Yes. So हमें पता है जब फर्म पे करती है तो पक्का पक्का क्या होता है एंट्री में? टू बैंक, राइट. सो नॉर्मल सा सोचेंगे कि एक्चुअली पार्टनर ने करना था ये खर्चा बट फर्म ने किया है, तो फर्म उससे बाद में रिकवर कर लेगी. तो फर्म उसे अपना क्या बनाएगी? डेटर. ओके. अभी और भी है मुझे, यहाँ तक करो पहले. Yes, Richa, are you following this? बताइए. Hi. Okay, then realization expenses of rupees 5,000 were to be borne by Pavit, a partner. However, it was paid by Hitesh, another partner. ठीक है. अच्छा, अब ये हो क्या रहा है?
विषय आप मुझे बताएं, बियर किसने करने थे? पवित्र। पवित्र, ठीक है, जो कि पार्टनर है, ठीक है। और पे किसने किए? हितेश, जो कि अगेन पार्टनर है, ठीक है। अच्छा, अब जो फर्म है ना बच्चे, उसको एज अ मीडिएटर काम करना है। जो फर्म है उसको एज अ मीडिएटर काम करना है। मतलब आप मुझे बताना, फर्म का क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किस से लेकर किसको देने चाहिए पैसे? करेक्ट। फर्म को एज अ मीडिएटर काम करना है, तो फर्म को क्या करना चाहिए? पवित्र से पैसे लेके हितेश को देने चाहिए। पवित्र से पैसे लेकर हितेश को देने चाहिए। और यहाँ पे फर्म एज अ मीडिएटर काम कर रही है, या मिडिलमैन होता है जैसे। तो पवित्र से लेने हैं, तो पवित्र को हम अपना क्या बनाएं? डेटर। और हितेश को हम अपना क्या बनाएं? क्रेडिटर। सिंपल हो गया उसे। जिससे पैसे लेने हैं उसे डेटर बनाओ, डेटर यानी डेबिट। और जिसको पैसे देने हैं उसको अपना क्रेडिटर बनाओ। बस सिंपल। फर्म यहाँ पे एक मीडिएटर का काम कर रही है। बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई है? यस पल्लवी, देवस्या, आशिता, कीर्ति, रिया, हर्षिता, मुस्कान। चलो एक और इंटरेस्टिंग करते हैं इसी में। सारे पॉसिबल मैं केसेस आपको करवा देना चाहती हूँ ताकि कुछ भी ना रह जाए। और ये टॉपिक आपने अपने फ्रेंड्स को भी समझाना है, बिकॉज इस टॉपिक में सभी को थोड़ा डिफ़िकल्टी रहती है, बट आई होप आपको नहीं रहेगी, बिकॉज आपने बहुत डेप्थ में समझा है। तो आपने अपने फ्रेंड्स को भी समझाना है। क्यों अ पार्टनर was appointed to look after the dissolution process for which he was allowed a remuneration of rupees 18,000. Q agreed to take over stock worth rupees 18,000 as his remuneration the stock, बहुत इजी है ये भी। the stock had already been transferred to realization account.
देखो यहाँ पे क्यू को हमने 18,000 की रेम्यूनरेशन देनी है और उस रेम्यूनरेशन के बदले क्यू स्टॉक लेके गया है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो मुझे रेम्यूनरेशन देनी है, इसकी एंट्री क्या होती है रिया? रियलाइजेशन। यस रिया बताइए एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री से हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमने उसको रेम्यूनरेशन देनी है। आप देख भी सकते हैं हम उसको अपने यहाँ पे क्रेडिटर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने उसकी रेम्यूनरेशन की रिकॉर्डिंग कर ली है। अब इस रेम्यूनरेशन के नाम का वो स्टॉक लेके जा रहा है। पहले ये एंट्री तो करनी ही है, आप कर लीजिए पास इतनी एंट्री, फिर मैं बताती हूँ। अब वो स्टॉक लेके जा रहा है, तो अच्छा अब आप रियलाइजेशन याद करो। रियलाइजेशन में जैसे पहले हम सारा कब्जे वगैरह में लेते थे, तो यहाँ पे हमने स्टॉक लिख दिया होगा और फिर जब वो पार्टनर लेके जाता है तो उसको हम यहाँ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्यू है नाम, स्टॉक जो है वो पार्टनर ले गया। ठीक है, अब इसकी एंट्री बोल सकते हो आप, इसकी मुस्कान बच्चे इसकी एंट्री बोलिए। Q's capital account debit to realization यस account। बिल्कुल सही। ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड है तो रियलाइजेशन क्रेडिट पे आ जाएगा। तो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक आपने रेम्यूनरेशन पहले रिकॉर्ड की है कि हाँ हमने उसको 18,000 रुपीज़ देने हैं, उसकी एंट्री की है। फिर वो उसके बदले स्टॉक लेके जा रहा है। तो अच्छे अगर आप देखो इन दो एंट्रीज का इफेक्ट क्या आ रहा है, ये हमें दोनों करनी है। एक उसको रेम्यूनरेशन हमने बुक की है कि हाँ हमने रेम्यूनरेशन देनी है, और एक वो स्टॉक लेके जा रहा है। बट इसका अगर आप नेट इफेक्ट देखो तो क्या बन रहा है, बता सकते हो? हम नलिफाई हो जाएगा। यस, नो एंट्री। अगर आप इसमें लिख दोगे नो एंट्री तो भी ठीक है, बट अगर आप दोनों कर दोगे तो भी परफेक्ट है। अब आप ये सोचोगे कि हमें कैसे पता लगेगा नो एंट्री। ऑब्वियसली या तो आप ये दोनों सोचो माइंड में और फिर लिख सकते हो नो एंट्री, या फिर आप दूसरा एक लॉजिक लगा सकते हो। कौन सा लॉजिक? मैंने आपको बताया था बच्चे कि अगर एक लायबिलिटी एक एसेट ले जाए, अगर एक लायबिलिटी एक एसेट ले जाए तो क्या होता है? नो एंट्री। तो देखो यहाँ जब हमने क्यू को रेम्यूनरेशन देनी है तो हमारी क्यू के प्रति एक लायबिलिटी बन गई है। हमने क्यू को रेम्यूनरेशन देनी है तो हमारी क्यू के प्रति एक लायबिलिटी बन गई है, और उस लायबिलिटी के लिए वो एसेट लेके जा रहा है, तो नो एंट्री। यानी कि आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं भी अगर सोच सकते दोनों एंट्रीज, तो भी आप ये वाला शॉर्टकट लगा सकते हो जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमने क्यू को रेम्यूनरेशन देनी है उससे हम ये कह रहे हैं कि हमारी एक लायबिलिटी बन गई है क्यू के प्रति, और उस लायबिलिटी के बदले वो एक एसेट लेके जा रहा है, तो वही वाला लॉजिक लग जाएगा कि लायबिलिटी के बदले एसेट जा रहा है तो नो एंट्री। बताइए कोई बात याद आई है वो वाली? पर
अगर आप ये 2 एंट्रीज कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करें। चलो जी, यहाँ तक करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। लिख लिया? यस बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 8.49। यस बच्चे, तो हम एंट्रीज कर रहे हैं प्रैक्टिस। इस चैप्टर में जो एंट्रीज हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं कंपेयर टू जो आपने 11th में सीखी हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि अगर आपने कोई एसेट बेचा है, मान लो मशीनरी बेची है, तो उसकी जो हम एंट्री वैसे हमें पता है वो है बैंक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। बट इस चैप्टर में ऐसा नहीं होता, उसकी एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्यों करते हैं उसका भी मैंने आपको लॉजिक दिया था। बिकॉज जब एसेट्स कब्जे में लिए गए हैं बाय द लिक्विडेटर, तो उसकी एंट्री से हमने एक बार एसेट्स को जाता हुआ दिखा दिया है, तो दोबारा अब अगर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, तो दूसरी बार एसेट को जाता हुआ दिखा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं बनेगा। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 अपने सामने रखिए। Pass necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of the firm of P and Q after various assets and outside liabilities have been transferred to realization account। बच्चे इसका मतलब ये है कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को कब्जे में तो ले लिया है, अब आप आगे की एंट्रीज करो। सुनो ध्यान से। After the various assets and outside liabilities have been transferred to realization account, मतलब हमने assets और liabilities को कब्जे में ले लिया है, अब आप आगे की एंट्रीज करो। अब इसका क्या मतलब है? देखो पहला पॉइंट, बैंक लोन वाज पेड। मुझे बताइए रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक लोन को कब्जे में लेता है पहले तो लिक्विडेटर, कौन सी साइड? बैंक लोन कब्जे में कहाँ लेता है? क्रेडिट साइड। यस, ये आपकी बैलेंस शीट है, यहाँ से ऐसे लेता है, ये कब्जे में ले लिया, ठीक है। फिर इसको पे हम कैसे करते हैं, किस साइड करते हैं? डेबिट। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम? कैश अकाउंट। यहाँ बैंक, ठीक है। अब आपको ये वाली एंट्री करनी है, बैंक लोन को पे किया है। अब इसकी एंट्री बोलो मुस्कान। Realization account debit to bank account. Correct. This is the first entry. Realization account debit to bank account. Let me repeat. बैंक लोन वगैरह कुछ नहीं लिखना, इसी में बच्चे फिर गलती कर देते हैं, वो बैंक लोन वगैरह कुछ लिख देते हैं। नो, इस चैप्टर में उस तरह की एंट्रीज नहीं होती। उसका रीज़न है, जैसे जब एक बार वो कब्जे में ले लेता है तो हमने बैंक लोन को अपनी तरफ से जाता हुआ दिखा दिया है। अब जब वो पे हो रहा है तो उसका नाम हमें यूज़ नहीं करना, हमें बस ये करना है, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ये हो गई एंट्री। ये एंट्री आपको पास करनी है फॉर द फर्स्ट पॉइंट। और ये मैंने जो बनाया है ये आपको समझाने के लिए बनाया है।
सेकंड, स्टॉक टेकन ओवर बाय क्यू। बच्चे बताओ, रियलाइजेशन में जब वो कब्जे में लेता है स्टॉक तो कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड। यहाँ पे, ठीक है, ये कब्जे में ले लिया। अब ये पार्टनर ले गया तो कहाँ दिखाएंगे इसको? उसका नाम है क्यू, क्यूज कैपिटल अकाउंट। पल्लवी इसकी एंट्री बोलिए। Use capital account to realization. Yes, this is the entry that we have to pass. Q's capital account debit to realization account. कोई स्टॉक वर्ड नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए इस बात पे। नरेशन में लिख देंगे being stock taken over by Q ओके। पार्टनर क्रेडिटर को पे कर रहा है या क्रेडिटर को टेक ओवर कर रहा है। बताओ, कब्जे में कहाँ लेते हैं क्रेडिटर को? क्रेडिट साइड। यहाँ पे। और जब क्रेडिटर को पार्टनर ले जाता है तो कहाँ करते हैं एंट्री? रिया इसकी एंट्री बोलिए बच्चे, इसकी एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट टू फीस कैपिटल। राइट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये मैं आपको समझाने के लिए बीच बीच में बना रही हूँ, अदरवाइज तो सिर्फ एंट्रीज करनी है। टू पीस कैपिटल अकाउंट। देन एक एसेट है जो हमारी बुक्स में नहीं है, वो बिक गया तो कोई बात नहीं बच्चे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एसेट्स रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं, अनरिकॉर्डेड भी हो सकते हैं। पहले यहाँ तक कर लो। ओके, मान लो एसेट होता, अगर मान लें तो वो इधर आता रियलाइजेशन में, हियर, फिर वो मार्केट में सेल हो गया। एंट्री बोलिए दिवस से इसकी। इसकी एंट्री मैम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दैट्स राइट। हमें कोई एसेट का नाम नहीं लिखना, कुछ नहीं। एसेट रिकॉर्डेड भी हो सकता है, अनरिकॉर्डेड भी हो सकता है, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब बताइए, ई पार्ट में एक्सपेंसेस ऑफ 2000 वर पेड बाय पार्टनर। बताइए बियर कौन कर रहा है? बियर कौन कर रहा है बच्चे? यस, हमने अजम्पशन लिखी हुई है, जब हमें पता ना लगे कि कौन बियर कर रहा है तो फर्म बियर करती है। और बताइए पल्लवी, पे कौन कर रहा है?
पे कौन कर रहा है? पार्टनर। अब बताइए, हमने अभी देखा था जब फर्म बियर करती है तो पक्का पक्का क्या करना होता है एंट्री में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और अभी मतलब पार्टनर ने दे दिया, वैसे हमने देना था, तो हम उसको कह रहे हैं कि डोंट वरी, हम तुमको वापस कर देंगे। तो हम पार्टनर को अपना क्या बनाएंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर। $2000। ओके, then profit on realization was distributed between P and Q in 5:4। सिंपल है बच्चे। आप सोचो, प्रॉफिट आता है एज अ बैलेंसिंग फिगर, इस तरफ आता है, तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट। $36,000 को 5:4 में करेंगे। बताओ कितना कितना आएगा? $20,000। ठीक है, मैम यस। मैम एडवर्ट ने पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन था। नहीं बच्चे, एक बार सोचो, प्रॉफिट आता है एज अ बैलेंसिंग फिगर, किस साइड? सोचो, या फिर आप पीछे जाओ और देखो। ओके मैम। या अगर ये लॉस होता ना, फिर ये उल्टा हो जाता, PQ टू रियलाइजेशन। ओके, आई थिंक ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। व्हाट डिड यू थिंक? सॉरी। एक नॉर्मल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट होता फिर तो हम लिखते प्रॉफिट P&L, पर ये रियलाइजेशन का है बच्चा, तो रियलाइजेशन। अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट होता ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P टू Q। ठीक है, यस मैम। कोशिश है बच्चे 2 क्लासेस में इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा बताइए, 35th हमने कर लिया? नहीं किया होगा ना 35th भी? ठीक है,
यहाँ तक कर लो जी। चलो अब लिटिल क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन मैं ग्रुप पे भेज रही हूँ सर। और कल मैंने मतलब नेक्स्ट क्लास में मैंने आपकी असाइनमेंट भी चेक करनी है रिटायरमेंट और डेथ की। आप में से एक दो बच्चों ने कहा था कि मैम असाइनमेंट दे दो, तो मैंने फिर इसलिए दी है। ओके, 13th क्वेश्चन, लास्ट 5 मिनट्स। हमारे पास कुछ एसेट्स हैं मुझे 1 लाख रुपीस के, जो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी है, मतलब कब्जे में ले लिए हैं लिक्विडेटर ने। 50% इसमें से पार्टनर ले गया है, ठीक है। एसेट जब पार्टनर ले जाता है तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं। देन 40% are sold, %40 of the remaining, बच्चे अगर 50% पार्टनर ले गया तो रिमेनिंग कितने हैं? 50%। पहले ऐसे लिख देते हैं रिमेनिंग। अब 40% हमने मार्केट में बेच दिए, 40% सोल्ड। 5% के एसेट्स ऑब्सोलीट है, मतलब बेकार है और वो बिके ही नहीं, ऑब्सोलीट है। कुछ इनसे हमें पैसा नहीं मिला और बाकी के एसेट्स क्रेडिटर्स ले गए हैं। पहले इतना लिख लो। ओके, बच्चे बताइए, जब एसेट्स क्रेडिटर्स ले जाते हैं तो क्या हम कोई एंट्री करते? नो एंट्री, ठीक है। देन अगर एसेट मार्केट में ना बिके तो क्या हम कोई एंट्री करते हैं? बताओ बच्चों। नो। एसेट या तो देखो पार्टनर ले जाएगा या मार्केट में बिकेंगे, और अगर नहीं बिक रहे तो बस कुछ भी नहीं करना फिर तो जो एसेट मार्केट में नहीं बिका उसकी भी नो एंट्री। पहले समझे इतनी बात, सिंपल है बच्चे। जो एसेट सेल ही नहीं हुआ तो बस उसको कब्जे में तो लिया हुआ है लिक्विडेटर ने, बस वो सेल नहीं हुआ तो सेल की कोई एंट्री नहीं होगी फिर, जब वो सेल ही नहीं हुआ। तो ये जो 5% का आपका स्टॉक है, एसेट है, ये ऑब्सोलीट हो गया है और ये मार्केट में नहीं बिका, तो इसकी थोड़ी फिर हम कोई एंट्री करेंगे। तो हमें करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर दिस एंटायर थिंग। इस सब पूरे के लिए हमें एंट्री करनी है। अच्छा, मुझे बताइए, कब्जे में क्या लिक्विडेटर ने ले लिया है या अभी उसकी भी हमें एंट्री करनी है? कब्जे में ले लिया है, बताओ देखो।
Yes, ma'am. लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, ठीक है, तो कब्जे में तो उसने ले लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, आप मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। 50% स्टॉक पार्टनर लेके जा रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। वैल्यू 40,000. कितना बोला मुझे? 40,000. राइट, 40,000। सभी इसकी वैल्यू निकालो मुझे। बच्चे असद, जो आपने सोल्ड की वैल्यू निकाली है ना, उसको एक बार चेक करो। अब पार्टनर ले गया एसेट, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है 40,000। एंट्री बोलो पल्लवी, पार्टनर ले गया एसेट। माइंड में सोच रहे हैं एसेट इधर आता है, फिर वो इधर लेके चला जाता है। एंट्री Partners capital debit to realization account. यस। जैसे बच्चे पहले एसेट को कब्जे में लिया जाता है, फिर वो एसेट पार्टनर लेके जा रहा है, तो इधर लिखेंगे ना, तो एंट्री होगी, इसका नाम भी दिया हुआ है अतुल। अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। ठीक है, यस असद, राइट। अब बहुत ध्यान से सुनना मुझे। 40% ऑफ द रिमेनिंग, देखो रिमेनिंग था 50,000, 50,000 का 40% करो पहले, तो कितना आएगा? 20,000. यस, और वो बिका है एट अ प्रॉफिट। यानी कितने का? एवरीवन बचे, पहले तो आप रिमेनिंग 50,000 का 40% करो, 20,000। 20,000 का स्टॉक या जो भी एसेट बिका है एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो 20,000 का 30% हो गया 6,000। तो कितने का बिका है? 26,000. 26,000। इसकी एंट्री क्या होगी? मुझे माइक ऑफ कीजिए, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है। Bank account to realization account. राइट, ये 26,000 बचे कैसे आया? प्लीज मेक श्योर दैट यू नो दिस। अब देखो जी, मुझे क्रेडिटर्स और वो ऑब्सोलीट वाले की वैल्यू निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने जब उसकी कोई एंट्री ही पास नहीं करनी, तो बस दैट डज नॉट मैटर, हो गया ख़त्म यहाँ पे। तो टोटल 1 लाख के एसेट्स हैं, 50% 50%। 50% यानी 50,000 के पार्टनर ले गया एट अ डिस्काउंट, और जो बचे उसके 3 टुकड़े हुए, कुछ मार्केट में बिक गया, कुछ बिका ही नहीं, और कुछ क्रेडिटर ले गया। जो क्रेडिटर ले गया और जो बिका ही नहीं उसकी नो एंट्री, और जो मार्केट में बिका है उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। बताओ क्या ये बात क्लियर हुई है? Yes, ma'am. हर्षिता, रिया, Yes, ma'am. रिवाइज करना है बच्चे ये। चलिए आज के लिए इतना ही है बच्चे।
and you have to do the homework, assignment, and then if you'll have any doubts तो हम next class में ले लेंगे. बताइए, is it clear? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलिए, you're welcome.